Hello bachcho, let's read the question. The correct order of heat of combustion of the following hydrocarbon is P. Pantvanene, Q. Pentane, R. Neopentane, S. Isopentane. Option A PQRS, option B QSRP, option C PQSR and option D SRQP. नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमारे पास ये गिवन कुछ हाइड्रोकार्बन है, हमें इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है हीट ऑफ कंबशन का। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के पीछे छुपे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले एक टर्म देखिए, ये है हमारा एल्कीन, बाकी सारे के सारे हमारे अल्केन है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारा अल्कीन होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है अल्केन से। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो हीट ऑफ कंबशन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी से। इसका मतलब जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम होगा। नाउ यहां से हमें ये पता चला कि जो हमारा पी वाला है ये सबसे लीस्ट हीट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पी वाला प्रोडक्ट है इसको सबसे लीस्ट अमाउंट में हीट ऑफ कंबशन होगा। लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ कंबशन। नाउ यहां पे जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो ये कहता है कि जो स्टेबिलिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग की। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो हीट ऑफ कंबशन होगा ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा ब्रांचिंग से। इसका मतलब जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा। तो अब हम एक एक करके हमारे इन सारे डायग्राम्स को समझते हैं। तो ए वाला जो है ये सॉरी हमारा जो पी कंपाउंड है वो है पेंट वन इन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये H2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये हो गया हमारा पेंटीन। सबसे लीस्ट स्टेबल हम यहाँ साइड में नोट करते हैं कि जो पेंटीन है, पेंट वन इन है पेंटीन पी वाला, ये हमारा सबसे लीस्ट, इसको सबसे ज्यादा ये स्टेबल है, इससे इसको हीट ऑफ कंबशन सबसे कम रिक्वायरमेंट होगा। अब हम देखते हैं हमारा क्यू विच इज पेंटेन। पेंटेन होता है हमारा CH3 CH2 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 एंड CH3। नाउ अब हम देखते हैं आर। आर है हमारा न्यू पेंटेन। तो न्यू पेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक कार्बन पे 4 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। और हम देखते हैं हमारा एस। एस है आइसोपेंटीन, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया ये था कि एल्कीन एल्केन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जो हमारा पेंट वन इन है इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम होगा। मैं इसे यहाँ लिखती हूँ, पी वाला हमारा सबसे कम हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि हीट ऑफ कंबशन डिपेंड करता है ब्रांचिंग पे इन्वर्सली वे में। तो यहाँ पे हम देखें क्यू आर एस में, तो आर जो है इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। इसका मतलब इसकी हीट ऑफ कंबशन इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम होगी। तो ये आया हमारा आर। क्यू और एस में देखें तो एस में ब्रांचिंग है, क्यू तो एक स्ट्रेट चेन है, इसका मतलब इसकी ब्रांचिंग है तो इसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा क्यू के रिस्पेक्ट में। तो ये हुआ एस। और जो कि क्यू एक लीनियर चेन है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगा। तो ये हो गया हमारा क्यू। तो अगर हम अपना क्वेश्चन में गिवन ऑप्शन के साथ ऑर्डर मैच करें तो ये मैच होता है हमारे ऑप्शन बी के ऑर्डर से। सो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे यहाँ ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।